ठीक ही नज़र है। बदकिस्मती ये है कि हमारी स्टेट की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से उसके फ़वाइद पाकिस्तान तक पहुँच सकें। आपको याद होगा जब रिकोडेक वाला आया था और उसको लीज आउट किया गया था, तो उस वक्त भी बड़े सुहाने सपने दिखाए गए थे, ख्वाब दिखाए गए थे कि रिकोडेक में जो है उस वक्त $60 बिलियन, और अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है $200+ बिलियन के वहाँ पर ज़खायर गोल्ड के मौजूद हैं। लेकिन उसका क्या बना? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो रेकोडेक वाला इशू भी करप्शन और मुख्तलिफ चीज़ों की नज़र हो गया और उल्टा रियासत पाकिस्तान को पैसे भरने पड़े, नुकसान हुआ। आई डोंट थिंक थिंग्स वर्क लाइक दिस वे। जिस वक्त आप पार्लियामेंट को बाईपास करते हैं, जिस वक्त आप मुल्क के मामलात को पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेके आते, वहाँ पर डिस्कस नहीं करते, मुझे नहीं नज़र आता कि इन चीज़ों का तो फ़ायदे आगे नज़र आए। तो सर ये जो अभी क्या मतलब ये क्या समझा जाए कि कारकुन जिन लोगों से जिस सूबे से बड़े सूबे से उम्मीद लगा के बैठा है, इमरान खान की रिहाई जो है वो पूरी लीडरशिप मिल के कर सकती है, तो ये मैसेज कैसे दिया जा रहा है? मैंने उनका मेरे नज़र से उनके आशा को बयान नहीं गुजरा। मेरे पास 3 सोर्सेज हैं मैं अथेंटिक बयान के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकूं। उन तीनों सोर्सेज में जो हमारे फोरम्स हैं बाकायदा, वहाँ पर मैंने CMC को ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनी। आई एम इन नो पोजीशन टू कमेंट। जब मुझे एक चीज़ न्यूज़ ही कंफर्म नहीं है तो मैं कैसे उस पर कमेंट करूँगा? दादा साहब एक ख्याल किया जा रहा है कि PTI के अंदर जो इस वक्त रसाकशी चल रही है वो सिर्फ जानशीन की एक जंग चल रही है, क्या आप इससे मतलब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जानशीन की कोई लड़ाई है। इस बात के ऊपर तमाम लोग क्लियर हैं कि इमरान खान इज़ द ओनली लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। असल इशू ये है कि बहुत सारे मामलात के ऊपर इख्तलाफ राय है। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइमलाइट के अंदर है, बाकी पार्टीज़ जो हैं वो इररेलेवेंट हो चुकी हुई हैं, तो वो एक छोटी सी खबर भी बहुत बड़ी खबर बन के सामने आती है। ये इख्तलाफ राय इज़ नथिंग न्यू। अगर आप मौजूदा जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनको देख रहे हैं तो अभी भी उनके अंदर ग्रुपिंग मौजूद है, अभी भी वजारतों की तकसीम पर, बंदरबाट पर आपस में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन लोग उनकी खबर देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, जिसकी वजह से जो पार्टी ज़ाहिर है इस वक्त अपने अरूज की इंतहा पर है। उसके बारे में कोई छोटी सी भी चीज़ होगी तो लोग ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो भी देते हैं, लेकिन आई गेस कि इन अनदर 48 आवर्स 72 आवर्स ये इख्तलाफ राय जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कल हमने देखा कि PTI ने एहतजाज किया एक गेट से दूसरे गेट तक, लेकिन PTI ने तो सड़कों पे आना था ईद के बाद। तो अब वही है कि आप एक गेट से दूसरे गेट तक ये एहतजाज रहेगा या कोई सड़कों पे आने का इरादा है, अलायंस वगैरह बनने का कोई है? आप लाइफ सेविंग जैकेट भी ले लें, हेलमेट भी ले लें, मास्क भी ले लें, आपकी इस ख्वाहिश को इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आप आया तकमील तक पहुँचाएँगे। आप हमारे साथ साथ होंगे। एहतजाज का एक तरीकाकार होता है ना भाई, हम किसी के कहने के ऊपर तो कोई मैकेनिज्म नहीं दे सकते। 3 फेजेज़ हैं जो तय किए गए हैं, उनकी अप्रूवल खान साहब से ज़रूरी है। आपको बंदा जाके अप्रूवल लेगा ना, आप आ लेने दें, उसके बाद इंशाल्लाह एहतजाज होगा। कामरान मुर्तज़ा ने ट्वीट किया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लोगों ने बात की है तो हमारे साथ जो बातें तय हुई थी उसकी खिलाफ वर्जी की है, जब तक उसकी वजाहत नहीं दी जाती अब बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये ट्वीट किया है कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि आपने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की, हमारे साथ जो बातें तय की थी उसकी खिलाफ वर्जी की है। कब की है? कल का है। चले, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से बात करके तो फिर इंशाल्लाह तो वजाहत देंगे क्यों बात चल रही है? कोई बात नहीं। सर दादा साहब ये बताइएगा, उनकी जानिब से इमरान खान को बार-बार मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जा रहा है। सर मौजूदा क़यादत क्या समझती है कि मुज़ाकरात के बगैर इमरान खान बाहर नहीं आ सकते? नहीं, ऐसी भी कतई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। असल में ईद के फ़ौरन बाद ये जो बाहमी इख्तलाफ राय था, अंदरूनी इख्तलाफ राय था, वो इस तरीके से हाईलाइट हो गया कि बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस हट गया। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब उसको इंशाल्लाह कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो बैठी हुई है, सर जोड़ के तमाम लोगों से बातचीत कर रही है। जस्ट फ्यू मोर डेज वेट, इंशाल्लाह एहतजाज ही होगा। आप 3 सवाल कर चुके हैं। नो सॉरी सर, आप 3 सवाल कर चुके हैं।